पहले जन्म हम देखते हैं लोकनाथ गोस्वामी का आविर्भाव तालखरी गांव जशोर जिले में हुआ, जो आज बांग्लादेश में है। तो 1483 या 84 महापुरुष से 2 वर्ष बड़े थे। जन्म हुआ इनके पिता पद्मनाभ चक्रवर्ती, माता सीता देवी अद्वैत प्रभु के शिष्य थे, ऐसा वर्णन है अद्वैत विलास में। तो अद्वैत प्रभु एक बार महाप्रभु को समर्पण किया कि माई ये विश्वंभर, देखो ये लोकनाथ मेरा शिष्य है, मैं तुमको समर्पित करता हूँ, ये लोकनाथ को तुम देखना। वर्णन तो ये क्या है न, ये तो कहीं लोकनाथ भी मुग्ध थे महाप्रभु के रूप पर, महाप्रभु के अगाध पांडित्य पर इतने मुग्ध थे, इतने प्रभावित थे, विश्वंभर के बिना रहा नहीं जाता। इसमें विश्वंभर नाम प्रसिद्ध था महाप्रभु का, और निमाई पंडित 2 नाम, पर विश्वंभर नाम भक्तों के लिए बहुत सुंदर नाम। तो अद्वैत प्रभु से प्रार्थना की, आप कृपा करके महाप्रभु के चरणों में हमें समर्पण कीजिए। त्या तो कोई प्रिय शिष्य गौर समर्पिला, महाप्रभु के चरणों में समर्पण किया प्रिय शिष्य को। श्री गौरांगो लोकनाथे आत्मसात कैला, अद्वैत प्रकाश में है, तो महाप्रभु ने लोकनाथ को आत्मसात किया। ठीक है लोकनाथ, आज से तुम हमारे हो गए। जैसे राम जी ने कहा सुग्रीव को, जब मित्रता चाहिए ना, तो ठीक है आज से आप हमारे हो गए। लोकनाथ ने मित्रता चाहिए, तो लोकनाथ से कहा लोकनाथ तुम आज से हमारे हो गए। है तो अनादिकाल से, फिर भी लीला ने लोकनाथ तो हमारे हो गए, आत्मसात कैला। अब प्रभु के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा जो प्रभु ने की, लोकनाथ साथ में थे, लोकनाथ गोस्वामी के साथ गए। महाप्रभु के साथ रहे, बाद में प्रभु ने कहा नहीं लोकनाथ तुम पिता माता की सेवा करो, वृत्त है और भजन में आपकी अगर उत्कंठा है, फिर बड़ी लालसा है, व्याग्रता है, तो प्रभु व्यवस्था कर देते हैं। जल्दी पिता माता चले गए। जैसे हुआ रघुनाथ भट्ट जी के पिता माता, हमारे गोपाल भट्ट जी के माता पिता जल्दी चले गए। भजन की बाधा नहीं होगी, ठाकुर को रास्ता निष्कंटक कर देते। अगर सच्ची श्रद्धा उत्कंठा है हमारी, कोई बाधक नहीं बन सकता। पिता माता चले गए, अब लोकनाथ एकदम मुक्त प्रभु के पास। प्रभु अब मैं आ गया, अब तो मेरे पिता ने, अब तो आप ही का हूं, आप ही के चरणों में रहूंगा। भूगर्भ उनके साथ राधा पंडित जी के शिष्य ये भूगर्भ, पर इच्छा तो कुछ और थी, प्रभु ने और कुछ किया। इच्छा थी लोकनाथ की प्रभु के साथ हम कीर्तन करेंगे, प्रभु का दर्शन, नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, क्या आनंद। पर प्रभु का आदेश सुनकर मानो वज्रपात हुआ। एक दिन लोकनाथ को बुलाकर एकांत में, लोकनाथ मेरी बड़ी इच्छा है, मेरा प्रिय धाम, मोर प्रिय मथुरा वृंदावन, मेरा प्रिय धाम मथुरा वृंदावन लूट से हृदय मेरा रो रहा है। लोकनाथ मेरी इच्छा पूरी करो, तुम भूगर्भ जी के साथ चले जाओ, ब्रजमंडल का उद्धार। मैं अपने बहुत प्रयास किया, जा नहीं पाया, पर मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। तुम पहले जाओ, ब्रज का उद्धार करो। आज लुप्त है, मेरा हृदय रो रहा है। जैसे आदेश सुना, दोनों मूर्छित हो गए। प्रभु ये क्या आदेश है? हमने कौन सा अपराध किया जो आप हमको चरणों से अलग कर रहे हैं? हाय भागवत कहकर के गिर गए, चरणों मूर्छित हो गए। प्रभु ने फिर सांत्वना दी, जीत कराया। सांत्वना दी, कहा लोकनाथ इतने अधीर होगे तो कैसे होगा, मैं तुम्हारे ही साथ हूं ना। आत्मा की दूरी नहीं होती, भले देह की दूरी हो, आत्मा की दूरी नहीं होती है। निरंतर चिंतन से पास में ही होते था। जैसे दो मित्र है, भले दूर है, अगर चिंतन है तो निकट ही होते हैं। आत्मा की दूरी है तो निकट रह करके भी चिंतन नहीं होता। एक दूसरे को हम नहीं जानते, ना मित्रता ना प्रेम होता, तो तुम दूर
भले ही रहोगे पर रहोगे हमारी आत्मा में ही, और मैं भी तुम्हारी आत्मा हृदय में ही रहूंगा। लोकनाथ, क्या तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो, प्यार करते हो ना? हाँ हाँ भाई, बड़ा प्रेम आपसे करता, पर हमारे मित्र भी है, हमारे इष्ट है, सब कुछ आप में है, तो फिर हमारी इच्छा पूरी करना चाहिए कि नहीं? मित्र का, भक्त का कर्तव्य क्या है? प्रभु की इच्छा, मित्र की इच्छा पूरी करना। तो मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? मेरी इच्छा है वृंदावन का उद्धार, ये मेरी हार्दिक इच्छा है, तो तुम नहीं चाहते हो मेरी इच्छा पूरी हो? अगर मुझसे प्यार है तुम्हारा सच्चा, तो अवश्य तुम जाओगे। लोकनाथ जी अटक गए, सिर्फ जाना पड़ा, रो रो कर जा रहे हैं। लोकनाथ जी साथ में गौरव गोस्वामी जी कि देखो लोकनाथ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम दुख मत पाना। तो ब्रजधाम के ये लोकनाथ गोस्वामी हुए उद्धार के अग्रदूत, ब्रजमंडल पुनरुद्धार के अग्रदूत कौन है? ये लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु से पहले आए, आकर के प्रभु के लिए आधार चाहिए ना, प्रभु आएंगे दर्शन करेंगे, उसके लिए भूमिका होनी चाहिए आधार। जैसे भगवान आते उसके पहले उनके गुरुजन आते हैं, उसकी भूमिका तैयार होती है, बट भूमि। तो लोकनाथ गोस्वामी आकर के लीलास्तलियों का उद्धार किया, नामकरण भी किए। अब प्रभु आएंगे, फिर सनातन गोस्वामी आएंगे। ये आकर के एक दिन एक ग्राम में रहते, प्रभु का आदेश भी था, 2 दिन नहीं रहते, एक दिन एक ग्राम में, एक दिन एक वृक्ष तले। कुटिया तक नहीं बनाई लोकनाथ गोस्वामी ने शुरुआत में। तो बारिश होती कहाँ रहते? वृक्ष के कोटर में, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे, गुफाओं में, कंदराओं में। यहाँ गुफा कंदरा कम है तो घने पेड़ के नीचे रह जाते, नहीं तो बड़े बड़े वृक्ष उस समय थे, बड़े बड़े पेड़ कुहर कुछ जाते, कुहर में इसमें शरीर में कांपते, अर्थात में कांपते, कोई बस नहीं है, मधुबनी मां बड़े कष्ट से रहते, पर कष्ट का अनुभव नहीं होता, निरंतर प्रेम में उन्मत्त रहते। तो दोनों भाई गोस्वामी एक एक करके लीला स्थलियों का उद्धार भी करते जा रहे हैं। नामकरण कुछ कर रहे हैं और बाकी रख रहे हैं, किसके लिए? रूप सनातन आएंगे वो नामकरण करेंगे, अपना नाम नहीं चाहते। लोकनाथ गोस्वामी ऐसे गोस्वामी हुए हमारे, ऐसे आचार्य हुए, वो अपने को सामने नहीं लाया कभी, पर्दा के भीतर रहे, नाम इनका किया, प्रचार इनका रूप सनातन, कभी अपना प्रचार, भूमि पटभूमि यानी पर्दा के भीतर काम तो बहुत किया, 333 तीर्थों का उद्धार किया। पर लोकनाथ गोस्वामी को कितने लोग जानते? वो कभी चाहते ही नहीं थे, उनकी प्रतिज्ञा थी मेरा कोई प्रचार नहीं होगा, मेरे बारे में कोई लिखेगा नहीं, और मेरा कोई शिष्य नहीं होगा। ऐसे कठोर प्रतिज्ञा वाले, अद्भुत नियम वाले। तो जब यहाँ से उन्हें ये पता लगा किसी के माध्यम से कि महाप्रभु और सन्यास ग्रहण करके दक्षिण भारत चल दिए, तो लोकनाथ गोस्वामी सोचे शायद सन्यास का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमें भेज दिया ये बहाना। और लोकनाथ गोस्वामी दर्शन कर भी नहीं पाते, महाप्रभु सन्यासी बने, ये वो उनका कोमल हृदय छिल नहीं पाता। अच्छा सन्यासी बन गए, दक्षिण भारत की यात्रा पर है, तो हम चलते हैं दक्षिण भारत को प्रभु से मिलेंगे। तो दोनों चल दिए, मगर वो लोकनाथ का संपूर्ण दक्षिण भारत छान डाला, प्रभु नहीं मिले। प्रभु कहीं है तो ये कहीं दूर रहे, जब इधर आते सुनते हाँ प्रभु गए, बस कुछ दिन ही हुए घर गए, जहां जाते हाँ कुछ दिन हो गए जा गए, पर प्रभु हाथ नहीं लगे। दक्षिण भारत यात्रा से लौटते लौटते तो उन दिनों पैदल यात्रा है ना, वर्षों लग जाते। तो प्रभु ये दक्षिण भारत यात्रा में दोनों है, प्रभु उसी समय के दक्षिण यात्रा पूरी करके
जगन्नाथपुरी आए, फिर गौर देश गए, दोबारा जगन्नाथपुरी आए, वृंदावन यात्रा की, वृंदावन यात्रा करके लौटे तभी आए। जब दक्षिण यात्रा से वृंदावन आए तब पता चला महाप्रभु बस कुछ दिन हुआ लौट गए। हाय दुर्भाग्य हमारा, हम दक्षिण भारत गए, प्रभु के दर्शन नहीं, वृंदावन में आके चले गए, दर्शन नहीं कर पाए। अगर वृंदावन रहते दर्शन तो होता ना। तू रोने लगा, बोले नहीं अब तो चलो प्रभु के दर्शन के लिए जहां जाना होगा चलेंगे। जब वृंदावन से जाने लगे तब प्रभु का आदेश हुआ। प्रभु ने क्या कहा, स्वप्न में दोनों ब्रज को छोड़ के जा रहे थे, सो गए एक जगह, जब निदाई तब प्रभु उस समय दर्शन देकर बोल रहे हैं, देखो लोकनाथ मैं तुम्हारे निकट हूँ, सदा तुम्हारे निकट हूँ, तुम वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाना। ये आदेश होते ही फिर वृंदावन नहीं छोड़े आ गए, वृंदावन में रहने लगे। फिर रूप गोस्वामी जी आए, सनातन गोस्वामी जी भी आए, इनसे मुलाकात हुई और रूप सनातन गोस्वामी जी से कहा, देखिए मैंने ये तीर्थ लीला स्थलियों का उद्धार किया, यहाँ ये लीला हुई, यहाँ लीला हुई, पुराण के अनुसार, अब आप नामकरण कीजिए। देखिए ये उम्र आया, आप नामकरण कीजिए। यहाँ राधा रानी का राज्याभिषेक हुआ, ये उम्र आया, ये छत्रवन, यहाँ से कृष्ण राजा हुए, कृष्ण के ऊपर छत्ता धारण किया सखाओं ने, ये छत्रवन है। इस प्रकार एक एक वन का, एक लीला स्थलियों का उद्धार करके नामकरण किया पुराण के अनुसार और इन्हीं पर छोड़ दिया। रूप सनातन गोस्वामी आप ही प्रचार कीजिए, आप तो करेंगे वो, पर हमारा नाम नहीं, हम तो पीछे हैं। तब आनंद ही आनंद है। आगे गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी, फिर आए मधु गोसाई, काशीश्वर गोस्वामी, जिनको महाप्रभु ने भेजा वृंदावन। तुमनाथ भट्ट गोपाल भट्टादि आए, तो लोकनाथ गोस्वामी के अब मन में इच्छा हुई, आहा रूप गोस्वामी बाद में आए, उन्होंने गोविंद जी का प्रकट कर लिया, गोविंद जी की सेवा, सनातन गोस्वामी मदन मोहन लाल की, मधु गोसाई गोपीनाथ जी की, पर मैं इतने दिन से मेरे पास कोई ठाकुर नहीं। अब मेरी भी इच्छा हुई विग्रह सेवा करो। भाई विग्रह सेवा ही तो सब कुछ है, ठाकुर सेवा नहीं तो कुछ नहीं। वैष्णव धर्म का सार किया। देखिए आपने श्रृंगार किया, फूल सजाया, पूजन किया, आरती उतारी, सब कुछ किया, अब भोग नहीं लगाया तो व्यर्थ है ना। किसी को आपको सजाओ, भोजन नहीं तो क्या है। भक्ति साधना में विग्रह सेवा नहीं तो सब व्यर्थ है। ठाकुर सेवा ही सर्वोपरि भोजन है, यही मूल है। वैष्णव ठाकुर सेवा के बिना नहीं रहेगा। जो सच्चा वास्तविक वैष्णव होगा ना, जरूर उनके पास ठाकुर होंगे। चित्रपट हो, गिरिराज की शीला हो, चाहे विग्रह हो, ठाकुर सेवा के बिना रह नहीं सकते। वैष्णव चिन्ह पूरे नहीं होते, 5 लक्षण में ठाकुर सेवा चाहिए, कम से कम 5 लक्षण तो उसमें ठाकुर सेवा, नहीं तो वैष्णव नहीं। और कुछ ऐसे वैष्णव भी है, भक्कर वैष्णव सेवा नहीं करता, आलस के कारण, कौन करे कौन करे, बिना सेवा रहते हैं, वो ठीक नहीं है। सेवा जरूर रखें। ध्रुवनाथ गोस्वामी विधायक तो मैं भी सेवा करूं, मेरे पास ठाकुर नहीं है। एक दिन घूमते घामते कहाँ आ गए, छत्रवन के पास उमरायाला, वहां किशोरी कुंड है। कुंड की प्राचीनता देखते ही बनती है, वहां कभी मंदिर था। यवनों के आक्रमण में जगह जगह मंदिर थे, तोड़ दिए गए, बाद में विग्रह मिले, तो वहां कुंड में विग्रह थे। लोकनाथ गोस्वामी को मालूम नहीं, वहां आकर बैठ गए पेड़ के नीचे और इच्छा हुई, आहा कितना सुंदर स्थल है, लगता है कभी यहाँ मंदिर था। वहां अगर ठाकुर हमको मिलते ना, हम ठाकुर की सेवा, जैसे रूप सनातन आदि गोस्वामी कर रहे हैं, जैसी ठाकुर सेवा की इच्छा हुई तुरंत ठाकुर आ गए। देखिए निष्किंचन भक्त कभी कुछ मांगते नहीं ठाकुर से, अगर इच्छा हुई कभी तो तुरंत ठाकुर पूरी कर दे, पूरी करने में देर नहीं लगाती। तो एक ब्रजवासी आए, ब्रजवासी लोकनाथ गोस्वामी ध्यान में थे, आकर बोले वाह 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 वाह, तो ध्यान
गंगुआ देखा है पीठवासी और हाथ में ठाकुर भी। बोले आपको? तो बोले हाँ मैं इसी काम में रहूं, ये ठाकुर सेवा मेरी सेवा है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझसे सेवा हो में ना है बाबा, तू ले ले, तू सेवा कर। तो वर्णन है भक्ति रत्नाकर में, ब्राह्मण बोल रहा है, यही उमराव ग्रामे विपिने बसती, यही जे किशोरी कुंड यथा मोर स्थिति, ये ठाकुर बोल रहे। तो ब्राह्मण मूर्ति देकर चले गए और मूर्ति को देखो मैंने अभी अभी इच्छा की, अभी अभी ठाकुर आ गए। गोदी में देकर ब्राह्मण तो चले गए और ठाकुर दर्शन करते रहे, आंसू से नहलाने लगे। इतने में याद आया वो ब्राह्मण कहाँ है, विश्वासी देखा कहीं नहीं आता पता, पूरा गांव छान डाला ना, इस ऐसा कोई ब्राह्मण अमानिया नहीं रहता। बोले क्या हुआ? तो कौन थे वो? विश्वासी ब्राह्मण। कौन दे गए? ठाकुर। ठाकुर की ओर निहार रहे और चिंतन कर रहे हैं। उसी समय ठाकुर हंस के क्या बोले? प्लेयुम्राव ग्रामे विपिने बसती, यही जे किशोरी कुंड यथा मोर स्थिति, तुम्हार उत्कंठा देखी व्याकुल होइल, के मोरे आनिबे मोई आपनी आइल। इसी किशोरी कुंड में मैं रहता था या रहता हूँ, तुम्हारी उत्कंठा को देखकर मैं यहाँ, मुझे कौन ला सकता है, मैं खुद आया। अब एक काम करो लोकनाथ, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खिलाओ। ये भक्त के प्रेम को बढ़ाने की भगवान को कहते भूख लगी है, कल का मुझे ये इच्छा हो जाए, मुझे ये भोग लगाओ, ऐसा कहें तो प्रेम बढ़ेगा ना। अगर बालक माँ से कुछ नहीं मांगेगा, मैया ये मुझे चाहिए, मैया मुझे भूख लगी है, नहीं कहेगा तो माँ को बस्तर बढ़ेगा, स्नेह की वृद्धि ममता की वृद्धि होगी नहीं होगी। माँ के आगे बच्चा रोएगा, मैया भूख लगी है, मैया जे खिलाओ, नाचेगा, रोएगा, मांग करेगा, मुझे दो दो दो, तो उसमें माँ के आनंद अपार वत्सल रस का। ठाकुर भी भक्त को आनंद देने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा करते, कोई मांगते हैं हमें ये दो, हमें भूख लगी है ये खिलाओ, मुझे ये पहनाओ, ये भक्त भगवान में चलता है। तो लोकनाथ गोस्वामी से कहा, शीघ्र करी मोरे किचु कराओ भक्खन। लोकनाथ गोस्वामी रोने लगे, हे विश्वम्भर, तुम नभ में, जल में, स्थल में, जहां भी जीव है सबका पालन पोषण कर रहे हो, माताओं में ममता वात्सल तुम ही देते हो, सबकी उदर पूर्ति तुम करते हो, पर अपने उदर की पूर्ति नहीं कर पाते। भक्त के आगे हाथ चढ़ाते मांगते, धन्य हो, धन्य हो। तब वन की शाख पात आदि ला करके उबाल करके भोग लगा, बिना नमक का, जो लगा दे, बस भक्ति चाहिए, भगवान द्रव्य नहीं चाहते, केवल भक्ति। और ठाकुर सेवा में ठाकुर को लेकर जहां तहां जाते, कोटर में रख देते, एक झोला बना लिया, झोला में गले में लटका के चलते। बहुत सुंदर एक झोला बनाया, जैसे वर्णन है, एक झोला शीघ्र करी निर्माण करीला, राधा विनोदेव जैनो मंदिर हईला, परम अद्भुत रूपे झोला हईलो आला, अनुखन थके कंठ वक्ष राखेन जैनो कंठ माला। गले की माला की तरह झोला रखते, उसी में ठाकुर थे। अद्भुत ठाकुर की माधुरी, अद्भुत कथा रघुनाथ गोस्वामी के समय हो चुका है। तो विश्राम देंगे, एक घटना और नरोत्तम ठाकुर पर कृपा जानते ही हैं, वो नरोत्तम चरित्र में सुनेंगे। उनके प्रतिज्ञा को भंग करने वाले नरोत्तम ठाकुर ही वे, उनमें ये सामर्थ्य भक्ति की, जी गुरु की प्रतिज्ञा भंग। ऐसे शिष्य नहीं मिलते, करोड़ों में कोई एक। तो धन्य है नरोत्तम ठाकुर, धन्य है लोकनाथ गोस्वामी। देखिए ठाकुर का इतना स्नेह लोकनाथ गोस्वामी पर, जो निष्ठा निभाएंगे, ठाकुर का अपार स्नेह। जिनकी कोई निष्ठा नहीं, ठाकुर की कृपा नहीं होती। कोई निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, सेवा निष्ठा, कुछ निष्ठा हो और कट्टर थी बोले, धाम से बाहर नहीं जाना, शिष्य नहीं बनाना, अपने हाथ से ठाकुर सेवा करना, किसी को सेवा में भाग नहीं देना, स्वयं ऋषि बनाना, स्वयं हर सेवक स्वयं करना। एक दिन की बात, सेवक सब्जी अमानिया करके रख देते थे, रसोई नहीं बनाते। लोकनाथ गोस्वामी स्वयं बनाएंगे, स्वयं भोग, स्वयं अपनी सेवा करेंगे। जैसे माँ स्वयं अपने पुत्र की सेवा कर, तभी माँ को सुख मिलता है। ये है वात्सल्य।
तो अपने हाथ से करेंगे। पर आज भजन में आगे ठाकुर की सवेरे की पूजा करके श्रृंगार आरती कर, जो आरती होती है ना, धूप आरती करके बैठ गए भजन में। तो भजन कर लूंगा, फिर रसोई बना के श्रृंगार आरती करने को लगा। यहाँ श्रृंगार आरती होती है भाव से पहले, मंगला आरती, धूप आरती भोग के समय, फिर श्रृंगार आरती राजभोग के पहले, फिर राजभोग के बाद राजभोग आरती, फिर सायंकाल धूप आरती, संध्या आरती, शयन आरती, और धूप आरती के बाद भजन में बैठे। भजन में बैठे तक लीन हो गए, एकदम लीन हो गए, तो समय का ध्यान नहीं रहा और ठाकुर हो गए चिंतित। ठाकुर का नियम है, जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका चिंता करता हूँ। और ये तो लोकनाथ गोस्वामी मेरे चिंतन में स्मरण में डूब गए और मेरी रसोई बनी नहीं, मेरी सेवा कैसे होगी, ये कैसे करेंगे, तो मैं ही खुद कर लूं। तो सेवक बार बार देख रहे हैं, झांक रहे हैं कुटिया में, लोकनाथ गोस्वामी क्या कर रहे हैं, भजन में बैठे। सास ने उनको बुलाया, अपराध हो जाता है भजन में बैठे उस समय बुलाते नहीं, बुलाना नहीं चाहिए। भजन में, भोजन में, शयन में, तीन समय का मन आकर्षण नहीं करना, उन्हें बुलाना नहीं चाहिए, विघ्न नहीं देना चाहिए। तो सेवक जा रहे, आ रहे, सास ने एक बार मंदिर की ओर देखे, ठाकुर की ओर देखे, तब क्या होता है, एक आयत कुटिया से लोकनाथ गोस्वामी निकल के आ रहे हैं। उनको ऐसे ही लगा, आए, हाँ सब तैयारी हो, हाँ सब तैयारी हो गई, रसोई में गए, रसोई बन गई। इसके बाद लोकनाथ गोसाई निकले जो असली थे। सेवक से कहा, अरे इतना विलंब हो गया, मुझे बुलाया क्यों नहीं है? विलंब तो क्या है, रसोई तो हो गई, होगी तो लगाना है, रसोई हो गई मतलब तूने कही, तैने की, नहीं मैं कैसे करूं, आप ही तो तुमने की, मैं कब, मैं तो मुझे भजन में था। नहीं नहीं महाराज आप ही तो आए, कहा दिखा, रसोई बन गई, क्या बात है, मैं तो अभी आ रहा हूं भजन से, बनाया कौन? क्या रोमांच हो गए, रोमांचित हो गए, कारण क्या, किसने रसोई बनाई? सेवक में झूठ नहीं बोलेगा, वो नहीं बना सकता। दिव्य रसोई बनी है, दिव्य सुगंधी कर रही है एक वस्तु से। तो मंदिर गया, मंदिर की ओर विनोदी लाल की ओर देखा, पहले विनोदी लाल जाना, विनोदी लाल देखा कि ठाकुर के सियांग में पसीना है, एकदम से ठाकुर ये क्या है, ठाकुर तुमने रसोई बनाई? मुस्कुरा रहे हैं विनोदी लाल। और कौन बनाता है, तो तुम भजन कर रहे, तो मैं तुम्हारा भजन करूं? मैं भक्त भगवान का भजन करेगा तो भगवान भी तो कुछ करेंगे, तो भक्त का भजन, भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान की सेवा आप करें तो आपकी सेवा भगवान करेंगे, करते हैं, आज भी करते हैं। तो मैं नहीं रसोई बनाता तो तब तुम रसोई बनो, कब भोग लगाते? विनोदी लाल की ऐसी फिर भोग लगाया, प्रसाद पाया, खूब हुई। लोकनाथ गोस्वामी ऐसे धन्य प्रेम की मूर्ति थे। 6 गोसाओं से पहले वृंदावन आए और ब्रज के लुप्त तीर्थों के उद्धार, 333 तीर्थ के उद्धार किए। ऐसे ब्रजधाम उद्धार के अग्रदूत गौर प्रेम मूर्ति लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर महाशय के गुरु। उनकी आज तिरुवाप तिथि, गोकुलानंद जी की समाधि है। भजन स्थली जगह जगह है, उमराया गांव में है, खायरा में कदीरवन में। तो धन्य है लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज, उनके चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम है कि आप भी, आप कृपा करके इस दास पर भी प्रेम बिंदु प्रदान कीजिए, कृतार्थ कीजिए, चरणों में स्थान दे करके यही प्रार्थना है। इस प्रार्थना के साथ आज इन पे कथा का विश्राम देते हैं। बोलिए लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज की, श्री राधा विनोद लाल की, आज के आनंद की, श्री राधा नयनानंद जी महाराज की जय जय श्री राम। निताई गौर है।